हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज आपको बताऊंगा कि जो हम मिक्स डिज़ाइन करते हैं डीबीएम की या केपीसी की, तो उसमें हमको कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी पता करने के लिए टेस्ट करना पड़ता है कोर्स और फाइन एग्रीगेट के लिए। उसके लिए दोस्तों आप देख सकते हैं मोड सेक्शन 500 क्लॉज 504.2.2 और टेबल नंबर 506 में दिया हुआ है पूरी डिटेल। और ये भी दिया हुआ है इस चैप्टर में कि आप कोर्स एग्रीगेट जो लेंगे वो कैसा होना चाहिए। वो 2.36 से रिटर्न होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए और क्यूबिकल शेप में होना चाहिए और फ्री फ्रॉम डस्ट होना चाहिए। डस्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए उसमें। तो ये हम देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है। और जब भी हम सोर्स अप्रूवल लेते हैं और सोर्स अप्रूवल लेने के बाद जो हम प्रॉपर्टी चेक करते हैं वहाँ का कि जो हमारा कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट वो किस तरह का है, तो वो पता करने के लिए हमको बहुत सारी टेस्ट करना पड़ता है। ये टेस्ट हम देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है। जैसे हमको क्लीनेस पता करने के लिए ग्रेन साइज एनालिसिस टेस्ट करना पड़ता है, जिसमें रिक्वायरमेंट जो है मैक्सिमम 5% पासिंग है 75 माइक्रोन से। और इस टेस्ट को हम IS 2386 पार्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। और दूसरा है कि पार्टिकल शेप, हम पार्टिकल जो अपना एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट या कोर्स एग्रीगेट है उसका शेप पता करने के लिए हम फ्लैकीनेस और इलॉन्गेशन टेस्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि कंबाइंड फ्लैकीनेस और इलॉन्गेशन की जो वैल्यू है मैक्सिमम 35% तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हम IS 2386 पार्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। इसके बाद जो हमारा एग्रीगेट होता है उसका हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ कैसा है। स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम लॉस एंजल एब्रेशन वैल्यू टेस्ट करते हैं या कि एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट। तो दोनों के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, लिमिट दी हुई है कि यदि हम लॉस एंजल्स एब्रेशन वैल्यू टेस्ट करते हैं तो मैक्सिमम 40% चाहिए अपने को, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, उससे कम चाहिए, और मैक्सिमम 30% चाहिए एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू के लिए। ये जो टेस्ट फॉलो करेंगे ये दोनों टेस्ट IS 2386 पार्ट 4 के अकॉर्डिंग करेंगे। और चौथे कॉलम पे आप देख रहे होंगे लिखा है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट पता करने के लिए एग्रीगेट की ये साउंडनेस टेस्ट करते हैं। साउंडनेस टेस्ट जो करेंगे हम तो उसमें एक सोडियम सल्फेट से होता है और दूसरा मैग्नीशियम सल्फेट से। यदि हम सोडियम सल्फेट से करते हैं तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम 12% होती है, और यदि मैग्नीशियम सल्फेट से करते हैं तो मैक्सिमम 18% उसकी वैल्यू दी हुई है। और ये दोनों टेस्ट जो है IS 2386 पार्ट 5 के अकॉर्डिंग करते हैं। तो और इस तरह हम पता करते हैं कि एग्रीगेट जो है अपना फाइन या कि कोर्स एग्रीगेट है उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या आ रही है। तो और इसके बाद हम देखते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वाटर एब्जॉर्प्शन। ये मैक्सिमम 2% होना चाहिए किसी भी एग्रीगेट का, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा तो हम वो एग्रीगेट यूज नहीं करेंगे। और मैक्सिमम 2% दिया हुआ है। और इसको पता करने के लिए हम IS 2386 पार्ट 3 का प्रयोग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही टेस्ट करते हैं। और IS 2386 पार्ट 3 की जो मेथड दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं स्ट्रिपिंग पता करने के लिए हमको कोटिंग एंड स्ट्रिपिंग ऑफ बिटवीन एग्रीगेट टेस्ट करना पड़ता है, जिसमें मिनिमम रिटेन कोटिंग जो है वो 95% तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम IS 6241 जो है उसको फॉलो करते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं वाटर सेंसिटिविटी टेस्ट। वाटर सेंसिटिविटी टेस्ट करने के लिए हमको रिटेन टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करना पड़ता है। यदि वाटर सेंसिटिविटी पता करना है तो उसकी वैल्यू जो है मिनिमम 80% दी हुई है, और इसको आस्टो के अकॉर्डिंग करना है। वही आस्टो 283 फॉलो करना है वो मेथड, और उसके अकॉर्डिंग हमको रिटेन टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू निकालनी है। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है हमें कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो